Hello and welcome everyone to your own channel. I'm your friend and mentor Smriti, and today here in this session we are going to discuss about our next chapter, that is chapter number 6 from class 6, and the chapter name is Changes Around Us. I hope you all are doing good in your life and you all are fit and fine. Thank you so much for visiting my channel, and if you have not watched my previous class videos where I have discussed 5 chapters from class 6, so I will request you to please visit to them and watch them slowly. And if you like my videos, then please do like and comment on the videos and share with your friends as well, so that they will be notified whenever I will be uploading any video on my channel. Thank you so much, and let's get start the session with the very first topic, that is changes around us. The name of the chapter is the same, changes around us. So here we will be discussing so many important topics from this chapter, chapter number 6 from class 6, and I hope you will be enjoying my session. So let's get start the session with the very first क्वेश्चन अराइज्ड हियर, दैट इज व्हाट इज ए चेंज. तो हम जानेंगे यहाँ पे चेंज क्या होता है. चेंज मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट और ए सब्सटेंस वेरीज और अल्टर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म और स्टेट. तो चेंज का मतलब ये है जब भी कोई वस्तु जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, सब्सटेंस जो है वेरी करता है, डिफरेंट होता है, उसमें किसी ना किसी तरह का कोई डिफरेंस आता है या फिर अल्टर कर जाता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म या फिर स्टेट, ओरिजिनल स्टेट से या फॉर्म से वो किसी दूसरी या तो वेरी कर जाएगा, उसमें कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस आ जाएगा, या फिर वो बिल्कुल अल्टर हो जाएगा, चेंज ही हो जाएगा, तब्दीली आ जाएगी उसमें. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं, उसको हम परिवर्तन बोलते हैं. चेंजेस यूजुअली ऑक्योर इन द शेप, साइज, स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस और द ऑब्जेक्ट्स. तो चेंजेस ज़्यादातर क्या होता है कि ऑक्योर होता है ये हमारे किस शेप में, साइज में या फिर स्टेट में, किसी भी सब्सटेंस की आकृति, आकार या फिर जो उसकी स्थिति है उसमें चेंज हो जाना ही जो है आता है ज़्यादातर. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे समझते हैं. एग्जांपल के हेल्प से ए टॉय एयरप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर इंडिकेट्स अ चेंज इन द शेप ऑफ ए पेपर. मान लो अगर एक टॉय बनाया गया है, एक खिलौना बनाया गया है, वो कैसे बनाया गया है, पेपर को फोल्ड करके बनाया गया है, तो ये हमें बताता है, इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक चेंज आया है किसमें, शेप में. तो वो मान लो यहाँ पे देखो, अगर हम एक टॉय एयरप्लेन बनाना है तो वो पेपर लेंगे हम, उसको हम फोल्ड करेंगे. यहाँ पे फोल्डिंग पेपर है, ठीक है, तो उसको फोल्ड करेंगे, तो जो इसकी पहले आकृति रही है ना, जो इसका शेप रहा है, साइज़ रहा है या फिर जो स्टेट रही है, ये इसमें चेंज आ गया है. ठीक है, क्योंकि ये अब आपका एरोप्लेन बन गया है, एयरप्लेन बन गया है, तो ये वापस से शीट बन तो जाएगा, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे नहीं बन पाएगा, राइट. लेकिन फिर भी कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बना है. ठीक है, तो ये आपका फिजिकल चेंज है. जब भी आप किसी पेपर से को मोड़ कर या फोल्ड करके जो अगर आप कोई एक नई वस्तु बनाते हैं तो आपको फिजिकल चेंज है, क्योंकि वापस से आप इसको खोल देंगे तो एक शीट बन जाएगी आपके वापस से. तो ये जो आपका एक चेंज का एग्जाम्पल था, क्योंकि यहाँ पे आपने शेप, साइज और स्टेट चेंज कर दिया है, तो ये आपका चेंज कहा जाता है. इसी को परिवर्तन बोलते हैं कि एक पेपर शीट से आपने एयरप्लेन बना दिया है, बच्चे के लिए खेलने के लिए टॉय बना दिया है. सो द नेक्स्ट टर्म जो है आपकी देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या दिया गया है. ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन साइज बिकॉज ए चाइल्ड हैज़ वंस ग्रोन अप कांट बी टर्न बैक इनटू ए चाइल्ड. यहाँ पर आपको एक बात कही गई है कि अगर ह्यूमन बीइंग की में ग्रोथ हो रही है तो वो आपका एग्जाम्पल है साइज़ में चेंज का, क्योंकि साइज़ ही तो चेंज हो रहा है. अब अगर ये साइज़ था तो ये साइज़ हो गया कुछ टाइम के बाद, फिर कुछ सालों में ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये साइज़ आ गया, राइट. तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे साइज़ में चेंज आ रहा है. जो ह्यूमन बीइंग में अगर ग्रोथ होगी ना तो उसके साइज़ में चेंज आएगा, ठीक है, और वापस से वो रिवर्स नहीं हो सकती कि अगर आपने साइज़ आपकी इंक्रीज़ कर दी है तो वापस से वो डिक्रीज़ नहीं करेगी, फर्स्ट स्टेज पर आप नहीं पहुँच पाएंगे. ठीक है, ये आपकी जो है आपकी कंटिन्यूस ही रहेगी प्रोसेस आप. ठीक है, तो ये बताया गया था यहाँ पे चेंज के बारे में. फिजिकल एंड केमिकल चेंज. अब नेक्स्ट जो टर्म्स है हमारी, जो आपका पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि चेंजेस जो है ना दो तरह के होते हैं मेनली, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज. फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंजेस आ रहे तो फिजिकल चेंज है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपका केमिकल चेंज है. तो पढ़ते हैं इसके बारे में, जानते हैं प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू एंड डेफिनेशन के थ्रू कि फिजिकल चेंज क्या है और आपका केमिकल चेंज क्या है. सो फर्स्ट टर्म जो है ना आपकी फिजिकल चेंज है. यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है पिक्चर के साथ, देखिए. ए चेंज इन विच द सब्सटेंस अंडरगोज ए प्रोसेस टू चेंज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. एक ऐसा चीज़ जिससे सब्सटेंस के प्रोसेस में
किसी प्रोसेस के द्वारा उसके जो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं तो वो फिजिकल चेंज कहा जाएगा, राइट। इट इज़ अ प्रोसेस दैट डज नॉट फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। और ये ख्याल रखने वाली चीज़ है इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा तो एक नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना वो उसी प्रॉपर्टी में रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की चेंज नहीं होंगी, क्योंकि फिजिकल चेंज तो फिजिकली तो वो चेंज हो सकता है, ठीक है, उसको काट सकते हो, जोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर कलर कर सकते हो, ये आपके फिजिकल चेंजेस है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है चेंज नहीं होगी, इससे कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल चॉपिंग ऑफ वुड, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है, जैसे आप लकड़ी को काटते हैं तो ये आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि लकड़ी काटने के बाद भी लकड़ी ही रहेगी, ठीक है, वो कुछ और नहीं बन जाएगी। अगर उसको कोई आकृति भी दोगे तो भी वो आपका फिजिकल चेंज ही है, राइट। सो ये आपको यहाँ पे पिक्चर में भी ये दिखाया गया कि यहाँ पे आप चॉप कर रहे हो, लकड़ी को काट रहे हो, तो वो आपकी लकड़ी ही रहेगी दूसरी भी, तो फिजिकल चेंज है। और वापस से अगर आप उसको जोड़ना चाहते हो फेविकोल वगैरह की हेल्प से आप इसको वापस से जोड़ भी सकोगे, उसे आकृति उसे उसमें आकार में ला भी सकोगे, ठीक है। द नेक्स्ट टर्म इज अ केमिकल चेंज। अब देखो केमिकल चेंज में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा और ये रिवर्सिबल होती है। ए चेंज इन विच द सब्सटेंस अंडरगोज ए प्रोसेस टू चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड द केमिकल चेंज। एक ऐसा चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपका केमिकल चेंज होगा। इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस दैट फॉर्म्स ए न्यू प्रोडक्ट। और ये भी मेन पॉइंट है इसमें कि ये आपकी रिवर्सिबल होती है। अगर एक चेंज हो गया ना तो वो हो गया, वापस से वो पहले वाली सिचुएशन में, स्टेट में नहीं जा पाएगा, ठीक है, और उससे एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड, जैसे लकड़ी को जलाते हो तो लकड़ी को जलाने के बाद क्या होगा, राख बन जाएगी उसकी, वापस से राख से लकड़ी तो नहीं बना सकते, तो ये आपका एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। आई होप कि आपको दोनों टर्म्स अच्छे से समझ आ गई होंगी, फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं, और आपने इनके बीच में डिफरेंस को भी जान लिया होगा कि रिवर्सिबल होगा फिजिकल और इरिवर्सिबल होगा आपका केमिकल। और नया प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनता किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, किसी भी फिजिकल चेंज में। तो आपका जो नया प्रोडक्ट आपका केमिकल कंपोजिशन में चेंज की वजह से ही बनता है, तो वो केमिकल चेंज में ही होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आपकी यही आती है, रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल क्या होते हैं। रिवर्स कर जाए, वापस से पहले स्टेट में पहुंच जाए कोई वस्तु तो आपका रिवर्सिबल है, और अगर वापस से उस स्टेट में अगर आप उसको नहीं ला सकते तो वो आपका चेंज इरिवर्सिबल टाइप का होगा। तो देख लेते हैं रिवर्सिबल चेंज में बताया गया है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। ए चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड और वी कैन गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप किसी की चेंज को रिवर्स कर पाओगे तो वो आपका रिवर्सिबल चेंज है, या फिर आप किसी भी सब्सटेंस को उसकी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं किसी भी चेंज के थ्रू, तो वो आपका रिवर्सिबल चेंज होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हैपन्स व्हेन, तो क्या होता है जब आप क्या करते हैं, हीट आइस क्यूब्स, वी हीट आइस क्यूब्स। अगर हम आइस क्यूब्स को जलाते हैं या हीट करते हैं, यानी कि उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आइस लिया ना तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस चेंजेस इनटू द वाटर ऑन हीटिंग, क्योंकि आइस को जैसे ही हम हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होने से वो आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर राइज होने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी सब्सटेंस के वो दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे वो दूर भागेंगे तो वो आपके स्टेट को चेंज कर लेंगे और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज द वी फ्रीजेज वाटर। जैसे ही हम किसी वाटर मतलब पानी को अगर हम फ्रीज करना चाह रहे हैं, यानी कि कूल कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर को हम डाउन कर रहे हैं, टेम्परेचर को डाउन करने से क्या होगा कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो पास आने लगेंगे, पास आएंगे तो वो आपकी क्या है, आपकी आइस बन जाएगी, वापस से कूल हो जाएंगी और आइस बन जाएगी। यहाँ पे ये बताया गया वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग, पानी को ठंडा करने से वो आपकी वापस से आइस बन जाती है। तो मेन जो यहाँ पे पॉइंट है ना, मेन जो फंडा कहेंगे यहाँ पे हम टेम्परेचर का कहेंगे। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे और वो आपका आइस से वाटर बन जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा तो वो वाटर से आपका आइस बन जाएगा। यही आपका जो है रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। आप रिवर्स कर सकते हो, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है, जैसे अगर आइस का आपने हीट किया तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर को आपने कूल किया तो आपके आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल था, दिस वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द रिवर्सिबल चेंज या रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ये आपका बेस्ट एग्जांपल था रिवर्सिबल चेंज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इरिवर्सिबल चेंज। अगर बात की जाए इरिवर्सिबल चेंज की तो देखो पिक्चर में दिखाया गया, जैसे मिल्क से आप कर्ड तो बना सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन कर्ड से आप मिल्क नहीं बना सकते क्योंकि इम्पॉसिबल है। ए चेंज दैट कांट रिवर्स और वी
कांट गेट बैक टू द ओरिजिनल स्टेज। एक ऐसा चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस को हम वापस से उसके ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते, स्टेज में नहीं ला सकते, इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज। उसी को हम इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल रो एग टू बॉइल्ड एग। अगर मान लो एक कच्चा एग है, अंडा है, उसको हम बॉयल तो कर सकते हैं, लेकिन बॉइल्ड एग को दोबारा से हम कच्चा अंडा नहीं बना सकते, उसको पहले वाले स्टेज में ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। बैटर टू इडली। बैटर से इडली बना सकते, लेकिन इडली से बैटर वापस नहीं बनाया जा सकता। मिल्क टू कर्ड। मिल्क से कर्ड बना लेंगे, लेकिन कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते। दीज चेंजेस कांट बी रिवर्स्ड। ये ऐसे चेंजेस हैं जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, और इसीलिए एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल चेंजेस का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा रिवर्सिबल चेंज किसे कहते हैं और इरिवर्सिबल चेंज किसे कहते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, so next question arises here is could there be other ways to bring a change। तो क्या और भी तरीके हो सकते हैं किसी चेंज को लाने के। तो देखो, अगर आप हीट कर रहे हो, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन द सब्सटेंसेस। वैसे तो मैं ये टॉपिक अभी तक कवर कर चुके हैं, बट देख लेते हैं एक बार। अगर हीट करते हैं, किसी चीज़ को कूल करते हैं, तो उसके सब्सटेंसेस में क्या चेंजेस आते हैं, ये तरीका है। आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दो या डिक्रीज़ कर दो तो भी आपके सब्सटेंसेस में चेंजेस आ जाएंगे। इन ऑर्डर टू मेक टूल्स लाइक एन एग्स ऑफ आयरन। अगर हमें औजार बनाने हैं, जैसे कि लोहे का हमें कुल्हाड़ी बनानी है, ठीक है। द आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड। तो आयरन को हम जब तक जलाते रहते हैं, जब तक वो गर्म होकर लाल रंग की नहीं हो जाती, लाल नहीं दिखाई देने लग जाता, ठीक है। दिस मेक्स द आयरन सॉफ्ट विच अलाउज इट टू एक्सपेंड। और ऐसा करने से ये लोहे को जो है सॉफ्ट बना देता है, मुलायम, ठीक है, सॉफ्ट बना देता है, और उससे एक्सपेंड हो जाता है, वो फैलाव हो जाता है उस आयरन का वहाँ पे। अगर उसको टेम्परेचर दोगे तो वो फैलने लग जाएगा। बिकम्स लार्जर इन साइज, और साइज में भी बड़ा हो जाता है। एंड देन अलाउड टू कूल डाउन विच कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन। और अगर आप उसको ठंडा करने लगोगे, अगर उसको ठंडा करते हो तो वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, उसके मोलिक्यूल्स पास पास आने लग जाएंगे, पहले वाले स्टेज में पहुंच जाएगा। बिकम स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटा हो जाएगा, उसकी साइज में डिफरेंस आ जाएगा, राइट, वापस ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएगा। लीडिंग टू द टाइट फिट ऑफ द हैंडल। और वो इस तरह से टाइट फिट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी, अगर आप किसी चीज़ पे उसको अटैच करना चाहते हो, वो इजीली अटैच भी हो जाएगा उस टाइम पे। द ब्लैक स्मिथ हीट्स अप द आयरन रिम। जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, जो लोहार होते हैं, वो क्या करते हैं, आयरन रिम को, जो लोहे का जो रिम होता है, छल्ला जिसको कहोगे एक तरह से सर्कल टाइप छल्ला होता है, सो दैट द आयरन रिम एक्सपेंड्स इन साइज। और वो उसको गर्म क्यों करता है, ताकि वो एक्सपेंड कर जाए, फैलाव हो जाए उसका, उस लोहे का फैलाव हो जाए, इसलिए उसको वो हीट करते हैं। देन ही फिट्स द आयरन रिम अराउंड द वुडन व्हील। और उसके बाद वो क्या करता है, उसको लकड़ी के व्हील के पहिए के चारों तरफ उसको फिट कर देता है। देन द कोल्ड वाटर इज स्प्लैश्ड ऑन टू इट। और ऐसा करने के बाद वो ठंडा पानी उसके ऊपर डालता है, विच कूल्स डाउन द रिम, जिसकी वजह से वो जो आपका लोहे का जो रिम है, वो जो छल्ला है, वो आपका ठंडा हो जाता है। एंड द रिम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स अराउंड द व्हील। और वो ठंडा होने के बाद जो उसके मॉलिक्यूल्स है और वो जो रिम है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और वो जो है व्हील के चारों तरफ फिट हो जाएगा, राइट। So the next question arises here that burning of candle physical change or chemical change। तो आपसे यहाँ से पूछा गया है, is the burning of candle is a physical change or the chemical change। कि अगर आप कैंडल को जला रहे हो, बर्न कर रहे हो, तो क्या वो आपका फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। अब देखो, जो आप यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ना, वो आपका फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों चेंजेस होते हैं उसमें, ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। बर्निंग ऑफ वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगर आप बर्न कर रहे हो वैक्स को, किसी कैंडल को बर्न कर रहे हो, तो उसमें जो वैक्स है, उसका जो मोम है, उसमें चेंजेस जो होगा ना, वो फिजिकल और केमिकल दोनों होगा। ये मान लो, जैसे एक तरह से समझ लेते हैं पहले, अगर हमने कैंडल को जलाई है, तो इसके आसपास का जो मोम है ना, ये जो वैक्स है ना, ये लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, और ये आपका क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, कि क्योंकि उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उसकी जो वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये, वापस से आप उसको रिवर्स कर सकते हो, तो ये फिजिकल चेंज है कि आप एक मोम से मोमबत्ती को जलाने के बाद या कैंडल को जलाने के बाद उससे जो मोम निकलेगा, उस मोम को यूज़ करके दोबारा से कैंडल बना सकते हो। तो ये इसका मतलब क्या है, ये फिजिकल चेंज है। तो देखते हैं, फिजिकल चेंज इज द बर्निंग ऑफ कैंडल। फिजिकल चेंज जो होता है, कैंडल को जलाना जो फिजिकल चेंज है। ऑन बर्निंग कैंडल, कैंडल को जलाने पर द वैक्स मेल्ट्स एंड टर्न इनटू लिक्विड वैक्स। तो जो वैक्स होती है ना, वो आपकी मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, और वो लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन वी कूल डाउन द मेल्टेड वैक्स इट विल टर्न इनटू सॉलिड वैक्स। ये बताया गया कि जैसे ये मेल्टेड जो वैक्स है ना, अगर आप उसको कूल करते हो, ठंडा करते हो, तो ये वापस से सॉलिड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस चेंज इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। इसको क्या कहा गया है, फिजिकल चेंज कहा गया है। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो लिक्विड फॉर्म में चलेगी, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वो वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि सॉलिड वैक्स वहाँ पे बन जाएगा। तो ये एग्जांपल आपका फिजिकल चेंज का। आप देखते हैं कि केमिकल चेंज कैसे है। केमिकल चेंज इज बर्निंग कैंडल। केमिकल चेंज बर्निंग कैंडल में क्या है, अगर कैंडल को आप बर्न करते हो तो उसमें केमिकल चेंज कैसे होगा,
व्हेन वी लाइट द कैंडल, जब हम कैंडल को जलाते हैं, द वैक्स प्रेजेंट नियर द विक विल मेल्ट। तो ये जो है ना यहाँ पे ये इसके आसपास जो भी आपका वैक्स होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, राइट। देखो मोमबत्ती के इस हिस्से में से कुछ मेल्ट नहीं हो रहा, लेकिन जो विक के पास है ना बत्ती जिसको बोलते हैं मोमबत्ती की, उसके पास जो भी मोम होगा ना वो आपका क्या हो रहा है, पिघल रहा है, वहाँ पे मेल्ट हो रहा है। विक एब्जॉर्ब्स द लिक्विड वैक्स, और ये विक जो है ना, यही जो बत्ती है ये इस लिक्विड वैक्स को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। द लिक्विड वैक्स वेपराइजेस ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लेम, और यहाँ पर जो मोमबत्ती जल रही है उसकी वजह से जो फ्लेम जो लपटें निकल रहे हैं उससे ना ये जो वैक्स, ये जो लिक्विड वैक्स है ये आपका क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। और जैसे ही वेपराइज होगा तो ये फ्लेम की वजह से ये वेपराइज जो वैक्स जो है ना ये जलने लग जाएगी, ये बर्न कर जाएगी। और जब जैसे ही ये बर्न करेगी ना तो यहाँ पे क्या, दिस वैक्स वेपर नियर टू फ्लेम बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगी। एंड वाटर वेपर, उसके साथ साथ वाटर वेपर से निकलेंगे, यानी कि H2O के मॉलिक्यूल्स भी निकलेंगे और वो CO2 भी निकलेगा, विच इज़ कॉल्ड द केमिकल चेंज। और इसी को हम केमिकल चेंज कहेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि केमिकल चेंज एक तो क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, ठीक है, और एक उसमें क्या होते हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये फर्स्ट केस में नहीं बन रहा था, एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बन रहा था, तो इसी वजह से ये फिजिकल चेंज था। लेकिन यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स निकल रहे हैं ना, तो नया प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपका क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल आफ्टर बर्निंग कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आप किसी कैंडल को जलाते हो, ठीक है, तो वो वापस से रिवर्स नहीं हो सकता, उसका साइज सेम नहीं हो सकता। मान लो अगर उसकी वैक्स को आपने लिक्विड मेल्टेड वैक्स को आपने इकट्ठा करके वापस से मोमबत्ती बनाने की कोशिश भी की, कैंडल बनाने की कोशिश भी की, तो वो एग्जैक्ट सेम साइज़ की नहीं बन पाएगी। तो ये आपका केमिकल चेंज है, एक नए तरह का प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होगा, ठीक है। So this was all about this question and this session. I hope you have understood all the concepts from this chapter in this session, and in our next session we will be discussing our next chapter, that would be chapter number 7. So till then, if you like my video, then please do like, comment on my videos and share my videos with your friends. Subscribe my channel, and thank you so much. Thanks for visiting, and thank you.